हाय दोस्तों, आज मैं जो सलवार का बेल्ट बनाते हैं और बेल्ट में जो चीड़ी बनाते हैं उस चीड़ी का मैं वीडियो चीड़ी बनाने का और बेल्ट कंप्लीट करने का वीडियो मैं बना के बता रही हूँ। क्योंकि काफ़ी जने पूछते हैं कि हमारा चीड़ी नहीं अच्छा बनता, तो आज मैं वो बताने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से देखना और बिल्कुल ही वीडियो को फॉरवर्ड मत करना, उससे छूट जाएगा नहीं तो। अब मुझे इसमें से 4 इंच का बेल्ट मैंने तैयार करना है। मैंने 4 इंच का बेल्ट तैयार करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस जगह से पौने इंच में मैंने इसमें इंटरलॉक भी करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जगह रखूँगी। आप लोग भी इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा ही रखो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जहाँ पे मेरा पौने इंच है वहाँ से मैं 4 इंच जितना मुझे चाहिए। अगर आपको 5 इंच चाहिए तो आप 5 इंच रख सकते हो, अगर 3 इंच चाहिए तो आप 3 इंच रख सकते हो। मुझे 4 इंच चाहिए तो मैंने 4 इंच रखा है। उसके बाद जहाँ पे हमारा 4 इंच आ रहा है वहाँ पे उसको 4 इंच जो मैंने मार्किंग किया उसको ढकते हुए एक फोल्ड कर लेंगे। दोनों को फोल्ड करना है। हमने ये डबल फोल्ड है, ये मेरा पूरा लंबाई बेल्ट का, और मैंने ये मार्किंग करी। ये नीचे सिलाई के जो बल के साथ सिलाई होगा वो, और मेरा पूरा नाप है ये। और उसके बाद जो मेरा चीड़ी बनाने का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने मार्किंग किया 4, उसको ढकते हुए एक फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके मैं एक पिन लगा लूँगी, आप लोगों को समझ में आए इसलिए। ये मैंने पिन लगा लिया। पिन लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी। कितना सिलाई करूँगी? 1/2 इंच में मैं सिलाई करूँगी, और 1/2 इंच का सिलाई मैंने नीचे तक ऐसे। तो सिलाई मैंने फोल्ड किया है वो फोल्ड से ही मैंने सीधा ऐसे लेके आना है, ठीक है। मैंने ऐसे लेके आना है। मैंने ये धागा भी अलग कलर का लगाया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। ये आपको दिख रहा होगा, ये धागा मैंने अलग कलर का चलाया हुआ है ये दिखाने के लिए। अब ये इतना होने के बाद ये हमारा जो जोड़ है ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसको उठा के जब हम लोग करेंगे तो ये चीज़ ये ऐसे बनेगा। अब जब हम लोग सिलेंगे तो ये ऐसे सीधा, ये यहाँ पे ऐसे सीधा आएगा। इसको सीधा करें तो ये यहाँ पे आएगा। अगर हम सीधा यहाँ पे करें तो हमारा ये चीज़ बढ़ जाता है, ये हमारा जो ओपन साइड है बढ़ जाता है ये भी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे कम से कम 2 सूत 1 सूत नीचे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 2 सूत नीचे, हम इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे ढलान करके हम लोग सिलाई करेंगे। अब इस साइड में उसी तरह से थोड़ा सा नीचे करके ये आप देख सकते हो। ये चीज़ हमने स्ट्रेट नहीं रखा है, इसको थोड़ा सा नीचे किया, इसको भी थोड़ा सा नीचे किया हमने। अब जब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा जहाँ पे सिला है वहाँ पे फोल्ड हो जाएगा, और जो हमारा मार्किंग है वो मार्किंग में भी फोल्ड होगा। ये देखो प्रॉपर हमारा 4 इंच आ गया है। जो ये सिलाई का छोड़ के
प्रॉपर यहाँ पे 4 इंच आ गया, आप देख सकते हो, और बन के भी तैयार आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा आगे का हो गया, और पीछे से हम लोग इसी हिसाब से पीछे का 1.25 इंच में हमारा हो गया। उसके बाद 4 इंच, यहाँ से 4 इंच। अब हम लोग फोल्ड शुरू करेंगे यहाँ से। अब इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। अगर आपके पास पिन है तो लगा लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये आसान हो जाता है, इसलिए मैंने पिन लगा के दिखाया आपको। अब ऐसे करते समय जहाँ पे पहुँचते हैं देखो परफेक्टली फोल्ड हो जाएगा ऐसे। अब उसके बाद में सेंटर में भी हम एक दबा लेते हैं कपड़ा। अब जब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं, मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। अब इस जगह में जहाँ पे हमारा चीड़ी है, ये हमारा दूसरे, जैसे यहाँ पे हमारा जितना फोल्ड हो रहा है कपड़ा, उससे ये रेप थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। इसीलिए हम जब इस जगह में आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे, दूसरे जगह के तुलना में थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे। अब ठीक उसी तरह दूसरे साइड भी हम करेंगे। इस साइड में जब अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे 1.25 इंच मार्किंग हो गया, यहाँ से 4 इंच लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीड़ी से थोड़ा सा दूर एक मार्किंग करके हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे। इतना होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज़ जो दूसरे साइड का चीड़ी भी है, जितना हमने इधर दबाया है उतना ही इधर भी दबाएंगे। ये देखो दोस्तों, कहीं पे भी, हालांकि ये हमारा थोड़ा सा कंड में था कपड़ा, प्रॉपर सीधा नहीं था, तब भी कहीं पे भी झोल नहीं आया, बिल्कुल सही तरीक़ा से हमारा बेल्ट बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से जब हम लोग बेल्ट तैयार करते हैं तो हमारा कहीं से भी बल नहीं आएगा, हम बिल्कुल सही तरीक़ा से हम बेल्ट बना के तैयार कर सकते हैं। ये देख लो, जब हम लोग इसको आयरन करेंगे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार
हो जाएगा ये रेडी। देखो ये मैंने ये दूसरा कलर का धागा इसीलिए लगाया ताकि मैं दिखा सकूँ। ये देखो थोड़ा सा ये रेप पट्टी, ये रेप था हमारा कपड़ा, जो कपड़ा कम होने की वजह से ये रेप में से ही निकालना पड़ा। तो ये चीज़ देखो थोड़ा सा रेप में ये जो बाहर आ गया, उसके बाद ये चीज़ हमारा सेट आ गया। और देखो चीड़ी तो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से जब आप बेल्ट बनाओगे तो बिल्कुल सही तरीक़ा से आप सलवार का बेल्ट बना सकते हैं। और पूछ रहे थे कि प्रॉपरली जैसे धोती सलवार का बल डालना बताया है, उसी तरह से सिंपल सलवार का भी बताने के लिए बोला गया था। तो अभी मैं उसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग डायरेक्ट सिलाई में से किस तरह करेंगे और पिन लगा के किस तरह हम लोग बल बनाएंगे, वो देखते हैं। ये हमारा बेल्ट है। अब बेल्ट को हम लोग 3 हिस्सा करेंगे। हमने जो हमारा धोती सलवार है उसमें हमने 4 हिस्सा किया था। जो हम लोग सिंपल सलवार या तो पटियाला सलवार बनाते हैं उसको हम लोग 3 हिस्सा करते हैं। तो 3 हिस्सा करेंगे। इसमें 20.5 आ रहा है। 20.5 को 3 हिस्सा करेंगे तो हमारा 6.75 इतना आएगा। 6.75 जितना हमारा आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस साइड नहीं, इस साइड जहाँ पे हमारा चीड़ी के साइड है उस साइड हमारा 6.75 आ गया यहाँ पे। और यहाँ से हमारा 1 इंच हम लोग गैप रखेंगे। और उसके बाद ध्यान देंगे इसका ये कितना है, हमारा ये है 14.25, तो 13.75 है। अब यहाँ पे हम लोग 3 इंच प्लस करेंगे, 15, 16, 17, 16.75। अब हम लोग किस तरह इसमें से जो हमारे ये हमने जड़ के तैयार कर लिया है, ये देख सकते हो आप, ये हमने जड़ लिया है सलवार। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा ये हिस्सा है ये आप ऐसे भी रख सकते हो। आप जहाँ पे हमारा ये तीसरा हिस्सा निकाल दिया, और तीसरा हिस्सा निकालने का तरीका मैंने उस दिन भी बताया था, ऐसे करके भी तीसरा हिस्सा हम निकाल सकते हैं। ये 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा हो गया, है ना। तीसरा हिस्सा उस तरह भी हमारा यहीं पे आ रहा है। इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रख के मार्क भी लगा सकते हैं। और ऐसे करके यहाँ से 3 इंच इधर करके ऐसे करके भी हम 3 इंच यहाँ पे आगे बढ़ाए, क्योंकि हमने 3 इंच प्लस कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमारा इसके साथ हमने मार्किंग किया यहाँ पे। अब यहाँ से सीधा ही हम लोग 3 इंच ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये 3 इंच बढ़ाया। इसके बाद हम लोग इधर जितना भी कपड़ा है, ये देखो हमारा ये 3 इंच बढ़ाने के बाद जो मार्किंग यहाँ पे है उसके बाद इसको हम लोग देख लेंगे कि कितना है। ये आप देख सकते हो कितना है, ये है 48.75 है। अब 75 को जो 0.75 था, मतलब वो हम लोग आगे छोड़ देंगे। जहाँ से हम लोग गैप रखेंगे वहाँ पे छोड़ देंगे। अब हमारा हुआ 48, है ना, 48। अब यहाँ से भी हम लोग जितना हमारा ये था जीडी के जगह, यहाँ पे भी हम लोग 75 ही छोड़ देंगे। तो उसके बाद हमारा कितने 6.75 यहाँ पे था, अगर 75 छोड़ दिया तो हमारा 6 इंच होगा। अब हमारा कितना है यहाँ पे 48 है। अब 48 हमारा यहाँ है। अब 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब 12 से हमें इसको भाग करना है, डिवाइड करना है। कितना बन जाएगा, 12 के 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, कितना आएगा 4 इंच का जब हम कपड़ा उठाएंगे तो हमारा 12 बॉल बनेगा। 4 इंच का कपड़ा उठाएंगे तो हमारा 12 बॉल यहाँ पे बन के तैयार होगा। ठीक है, तो अब हमें मिल गया, हिसाब किताब मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम ओपन करेंगे इसको सीधा साइड में, हर समय हमने ये ध्यान देना कि सीधा साइड में हमारा ओपन सलवार का बल करना है।
तो अब हमने कितना रखा था, हमने पौने इंच, यहाँ से भी पौने इंच रखा है, ठीक है। पौने इंच के बाद अब हमने उठाना कितना है, 4 इंच का बल उठाना, 4 इंच का बल उठाना है। अब यहाँ पे हमारा 4 इंच का बल उठा रहे हैं, तो हम सारे में 4 इंच का मार्क कर लेते हैं एक बार, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये देखो, ये पहले जहाँ पे मार्किंग है वहीं पे आ गया ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 करेक्टली हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपके साथ अगर इस तरह के पिन है तो आप रख सकते हो, पिन ले सकते हो, इसको आल पिन बोला जाता है। आप दुकान में से जाके भी ले सकते हो, कहीं पे भी जहाँ पे लैस वगैरह मिलता है, या जहाँ पे ये सब स्टिचिंग का जो मटेरियल मिलता है वहाँ पे मिल जाता है। और कुछ अच्छे क्वालिटी के लिए आना, क्योंकि जब अच्छा क्वालिटी की ना हो तो ये मोटा हो जाता है, तो मोटा कभी कभी कपड़े में आता नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये हमने मार्किंग किया, अब इसको जब हम उठाएंगे, जब हम सिलाई करते हैं तब भी जब हम उठाएंगे, तो ये जो हमारा मार्क है जो हमने पौने इंच में रखा है, ये जो पहला बल है, पहला बल हम इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रख दिया। अब जब हम दूसरा बल लेंगे तो हम कितना मिलेंगे, हम इसको हाफ इंच पीछे रखेंगे, ऐसे कर हाफ इंच पीछे रखा, रख दिया। अब तीसरा भी उसी तरह हाफ इंच पीछे, चौथा भी उसी तरह करते करते जाएंगे। ऐसे करके हम लोग सारा बल डाल के सीधा ही एक बारी में हम सिलाई लगा सकते हैं। और उसके अलावा हम मशीन में जाके भी हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग मशीन वाला हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग ये वाला देख सकते हैं, ये हमने बल डाल लिया है, पिन लगा के बल डाला है। अब हम लोग इसको बल सीधा ही हम लोग इसको मोटे बक्से करके सीधा ही लगा सकते हैं। यहाँ पे हो गया। अब देख इतनी देर में हमने कितना बल में सिलाई कर दिया, 1 2 3 4 5 बल में सिलाई हमने कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग मशीन के साथ करेंगे। मशीन के साथ करते समय क्या है कि हमें ध्यान देना है कि आधा इंच हमारा कहाँ पे पहुँचेगा। हमारा ये पैर है, ये मशीन का पैर है, इसमें जो छोटे वाला है ये सुई से लेके उस छोटे तक बिल्कुल आधा इंच पूरा हो जाएगा। जब हम लोग इसको उठाएंगे, उठा के उसी के ऊपर रखेंगे, उसी के साथ में, अंदर नहीं डालेंगे, उसके साथ में रखेंगे। साथ में रख के जब हम लोग चलाएंगे तो वो सीधा
वहीं पे आ जाएगा। अगर सुई से लेके एक सिलाई से लेके थोड़ा अंदर चला जाता है तो आपने ध्यान देना कि आपने जो दूसरा जो उसके बाद वाला जो बल डालोगे उसको भी थोड़ा सा उसके अंदर डाल लेना है। ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह हमने सभी बल को पूरा करना है। हमारा एक साइड का बल बन के तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरी तरफ का बल भी डालेंगे। अब दूसरी तरफ हम मार्किंग नहीं किया है। अब बिना मार्किंग करे भी हमें कैसे पता चलेगा, अब हम लोग वो चीज़ देखेंगे। अब ये हो गया। अब जहाँ से हमने बल रखना स्टार्ट करना है वो हमारा ये है पौने इंच में। अब ये चौथा हिस्सा 4 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हमें ये चीज़ जो है हमने बिल्कुल जो हमारा छोटे वाला पैर है वहाँ तक रखना है और ये मार्किंग हमारा यहाँ पे आ रहा है। इससे कम से कम 1 इंच बाहर, है ना, 1 इंच बाहर जो मशीन का है फटा में 1 इंच बाहर तक आ रहा है। तो उसको हम उठा के ऐसे रख लेंगे, इसके जो मार्किंग है बिल्कुल उसी के ऊपर। रख दिए। अगर ऐसे पता नहीं चला, मैंने पहले भी बताया था कि हम क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इंच होता है, इसको हम यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो, मैं नाप के भी दिखा देती हूँ। जो हमारा छोटा पैर है, छोटे वाला पैर से यहाँ तक ये 3 इंच बनता है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 3 इंच बनता है। और इधर इसके बाद ये 4 इंच हमने ये इंच टेप काट के लगाया हुआ है। इसके विषय में मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आप अब आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ से 4-4 इंच का आप उठाओगे और ठीक वो छोटे पैर के पास लगाओगे। अब यहाँ देखिए 4 इंच का उठाया,
बल गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो चुके हैं। अब हमारा 2 बल और बनने हैं इससे। ये लो दोस्तों, हमारा बल सलवार में बल बन के फिर परफेक्टली हो चुका है। यहाँ ऐसे भी आप देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे देख लो, ये पहला बल दोनों बराबर, दोनों साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देखो पूरा सबके सब बराबर बल आया हुआ है। आप देख सकोगे, ये देख लो, एक भी बल इधर उधर नहीं है। परफेक्टली जहाँ जहाँ जितनी दूरी में इस साइड है उतनी ही दूरी में इस साइड भी है। अब हम लोग बेल्ट किस तरह अटैच करेंगे, अब जिस साइड हमारा बल चिड़ी बनाया हुआ है और चिड़ी को के साइड को इस तरह हम लोग रख लेते हैं। जो हमारा सलवार बना है उसको इस तरह, यहाँ से जो हमारा ये सिलाई है चिड़ी वाला सिलाई, और ये जो बल के बीच वाला सिलाई है, इसको बिल्कुल ऐसे फेस टू फेस मिला के रख लेंगे और एक पिन लगा लेंगे। मुझे ये पिन के साथ काम करना बहुत आसान लगता है, तो ऐसे करके। अब ठीक उसी तरह जो पीछे का आसन है, पीछे का आसन और पीछे का कट, वो भी यहाँ पे मैंने अभी सिलाई नहीं किया क्योंकि मेरा ये राउंड ही था। तो आपका अगर सिलाई हो तो सिलाई से सिलाई ऐसे मिला लेना है, मिला के उसमें भी अगर आपके पास पिन है तो आप पिन को लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जितना भी ये सिलाई करके जो भी कपड़ा बचेगा वो हमारा पीछे का बल में एडजस्ट होगा। तो अब देख करके देखते हैं। और बेल्ट और जब बल ये नीचे का जब वो जोड़ोगे तो ध्यान रखना कि जो बेल्ट है वो नीचे हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जब कभी कभी बल वाला साइड नीचे मशीन के तरफ करते हैं तो कभी कभी मशीन का जो दांत होता है उसमें फंस के बल पलट जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए अगर हमने बेल्ट का साइड नीचे रखा तो वो सब संभावना नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे हमारा ये कपड़ा ज़्यादा है, जो हमारा ये बल के साइड का कपड़ा ज़्यादा है, इसको हम क्या करेंगे, प्लेन ऐसे बिठा के इसके साथ बिल्कुल ऐसे करके रख लेंगे। अगर आपको ऐसे करते समय एडजस्ट होते समय मुश्किल हो रहा है तो आप यहाँ पे एक ऐसे पिन लगा सकते हो। ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे करके आप पिन लगा सकते हो, ठीक है। इस
तरह करके। अब ये चीज़ जब आएंगे हम लोग लास्ट में, अब देखो ये बेल्ट हो गया और ये मेन जो बल वाला फैब्रिक है थोड़ा सा बंधे हुए है, तो उसका हम लोग पीछे बल डाल देते हैं। सलवारी बल का अब इस साइड का भी एडजस्ट कर वो करके लेके जाएंगे मिलाते हुए, ताकि हमारा वहाँ पे साथ ही बल डल जाए। ये देखो दोस्तों, एक भी सूत कपड़ा इधर उधर नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्टली बल, सलवार का बल और ये बेल्ट अटैच हो गया है, ये आप देख सकते हो। ये देखो बिल्कुल सही तरीक़ा से हमारा बेल्ट में सलवार जड़ गया है। तो इस तरह से आप जब करोगे तो बिल्कुल एक सूत भी इधर उधर नहीं होगा, एक लाइन भी इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सही तरीक़ा से सलवार बन के खड़ा हो जाएगा। अब रह गया हमारा मोहरी बनाना, और मोहरी बनाते समय प्लेन बुकरम तो आसानी से लग जाता है, जाली वाला भी आसानी से लग जाता है, लेकिन फॉर्म वाले में जो ग्रेस ऊपर के आता है ना, जो मोहरी का, वो दूसरे बुकरम में नहीं आता। तो फॉर्म वाला लगाते समय कितने बार बल पड़ जाता है, झूल आ जाता है, तो वो कैसे करेंगे वो बिल्कुल सही तरीक़ा से लगाना मैं बताऊंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना।